अस्सलाम वालेकुम। आपने यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर डाटा के ज़रिए कुछ एनिमेशन किए गए होते हैं। ख़ास तौर पे कोविड के दिनों के अंदर हमारे सामने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती थी जिसके अंदर शो किया गया होता था कि इस मुल्क के अंदर इतने केसेस इस दिन के अंदर आ गए और दूसरा मुल्क ऊपर चला गया। और बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के डाटा से शो किया जाता है कि कौन सा मुल्क टॉप के ऊपर है या फिर कौन सा मुल्क वर्स्ट चल रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आज की वीडियो के अंदर, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम वही चीज़ें सीखेंगे कि ये सब कुछ किस तरह से बनाया जाता है। वैसे बाय नेम इसे कॉलम रेस एनिमेशन या फिर बार रेस एनिमेशन कहा जाता है। अब इसमें एनिमेशन का वर्ड आता है तो हम एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन मेकिंग के अंदर टॉप चैनल है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनिमेशन का वर्ड जहाँ पे भी आएगा हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर वही है। हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी वेलकम टू माय स्क्रीन। आज हम जो भी काम करेंगे वो इस वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे और फ्री वाले अकाउंट के अंदर करेंगे। कुछ भी मैं इसमें अपग्रेड नहीं कर रहा। वेबसाइट का नाम है flourish.studio। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वहाँ से जाके इसके अंदर आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं। वंस जब आप साइन अप करते हैं तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है। आपने न्यू विजुअलाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक अगर आप ये देखते हो पाई चार्ट जो है, इसी तरह पॉपुलेशन पिरामिड्स जो है, ये सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये एक नए किस्म का आइडिया होगा जिस पे आप काम करेंगे। अब जिस वीडियो के लिए, जिस तरह के एनिमेशन के लिए आप यहाँ पे आए हैं, वो हम थोड़ा सा यूँ और नीचे जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे बार चार्ट रेस के नाम से एक एनिमेशन बनते हैं। इसके अंदर वही दो तरह के हैं, एक है कॉलम चार्ट रेस और एक है बार चार्ट रेस। हम बार चार्ट रेस के ऊपर चले जाते हैं तो ये एक टेम्पलेट लोड करेगा जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों का डाटा पड़ा हुआ है। अब ये सारे एनिमेशन चल रहे हैं, ये चल कहाँ से रहे हैं? एक्चुअली ये चल रहे हैं एक बैकएंड से, डाटा से। यहाँ पे इसका ये सारा डाटा पड़ा हुआ है जिसके ज़रिए ये सारे एनिमेशन चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे मैं 2 ज़ीरो बढ़ा देता हूँ और उसके बाद इसमें भी 2 ज़ीरो बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली तो सिर्फ आपको चेंज दिखानी है कि इनसे फ़र्क क्या क्या पड़ता है। तो इस तरह से मैं सिर्फ 0 0 बढ़ा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आपको इसकी चेंज नज़र आए। हम अगर वापस प्रीव्यू के अंदर आते हैं और इस स्लाइडर को मैं खींच के यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें पाकिस्तान का झंडा शुरू में सबसे ऊपर नज़र आएगा, फिर उसके बाद जैसे ही डाटा दूसरे उसके ऊपर जाएगा तो झंडा नीचे चला जाएगा। तो ये कितना ईजीली देख लें, ये सारी चीज़ें एडिट हो गई हैं। वैसे अगर आप इसे स्क्रैच से भी बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका भी आज बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पे आपके पास एनिमेशन चल रहे हैं, ये सारे एनिमेशन चल रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बार का होता है जिसमें हम बार के नंबर ऑफ बार्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद उसकी स्पेसिंग भी हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है जिसे मैं ऑफ या फिर ऑन कर सकता हूँ। हाईएस्ट सबसे पहले शो करना है, ये लोएस्ट शो करना है, ये भी हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास बार कलर है, अभी बाय कैटेगरी आ रहा है। अगर हम डाटा में जाके देखते हैं, ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। ये देखें बी के ऊपर कैटेगरी सेलेक्ट हुई हुई हैं तो हर कैटेगरी को एक कलर दे रहा है। मैं बाय बार कर दूंगा तो हर बार के हिसाब से कलर आ जाएगा। अगर मैं सिंगल कलर चाहता हूँ तो वो सिंगल कलर ही कर देगा उसके ऊपर। चाइना को देखो नीचे उसने कलर रेड कर दिया क्योंकि ये एक स्पेसिफिकेशन है कि मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ एक ही चीज़ का डाटा अगर शो कर रहा हूँ, लाइक एक ही पॉइंट के ऊपर डाटा शो कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ उस हिसाब से भी शो हो जाएगा। बार ओपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लेबल्स आ जाते हैं हमारे पास। आपने ये जो इमेजेस हैं ये कहाँ पे शो करवानी है, ये इस तरह से शो करवानी है जिस तरह से अभी चल रही हैं, या फिर इस तरह से शो करवानी है। यहाँ पे नाम आ गया, वहाँ पे सारे झंडे आ गए। इन दोनों तरीके से आप शो करवा सकते हैं। इमेज के साइज वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑल द वे नीचे चले जाते हैं टाइमलाइन एंड एनिमेशन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो ये एक सिंगल पिक्चर बन जाएगी। इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम यहाँ से बढ़ा या कम सकते हैं और बाकी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। इसके बाद हम स्विच करते हैं
डाटा के ऊपर हम किस तरह से खेल सकते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास लेबल पे जो सिलेक्ट हुआ है वो है ए, यानी जो कंट्री नेम है यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। हमारे पास जो कंट्री हैं वो ये वाले हैं, ये जो कंट्री नेम लिखे आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो रीजन्स हैं वो उसके साथ लिखे आ रहे हैं, ये उनकी कैटेगरी है। हर कैटेगरी के हिसाब से आप अलग कलर भी दे सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा। इसके बाद जो हमारे पास इमेजेस हैं वो सी के अंदर हैं, ये सारी इमेजेस हैं। जहाँ से ये झंडे की इमेज ले रहा है, यहाँ पे आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ एक्चुअली लेनी कहाँ से हैं ये हमने उसको बताना है। तो अभी इस वक्त डी से लेके जी तक की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, आपने एल तक की लेनी है तो हम एल लिखेंगे यहाँ पे। तो अब जो वैल्यूज़ ले रहा है वो सिर्फ एल तक की ले रहा है, इससे आगे की वैल्यूज़ नहीं लेगा वो। तो उस हिसाब से हमारे पास ये एनिमेशन अब उतने ही शो होंगे। लाइक अगर मैं इसे स्टार्टिंग पे करता हूँ, क्योंकि हमने डाटा के साथ छेड़ाछाड़ी की थी, तो अब शुरू के अंदर पाकिस्तान ऊपर शो हो रहा है और उसके बाद वो ऑल द वे नीचे डाउन चला जाता है 1965 और इस तरह से जब ये चलता है तो। और अगर आपके पास ये सारी डाटा शीट ऑलरेडी बनी हुई है एक्सेल के अंदर या फिर शीट के अंदर, ऑलरेडी आपके पास डेटाबेस सारी पड़ी हुई है, तो आपने जस्ट अपलोड डाटा के ऊपर क्लिक करना है और वहां से जाके अपलोड कर देनी है। उसमें आपके पास मर्ज का भी ऑप्शन है कि आपके पास 2-3 डेटाबेस हैं, आप उसको अपने हिसाब से मर्ज करना चाहते हैं तो आप उसे मर्ज भी कर सकते हैं। ये खास तौर पे वो लोग जो कि डाटा एंट्री वगैरह करते हैं या फिर एक्सेल वगैरह के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए ये वाले एनिमेशन बनाना बहुत आसान है। ओके, हम वापस आ जाते हैं। हमने बिल्कुल स्क्रैच से एक एनिमेशन बनाने हैं। जो मैं एक डाटा यूज़ कर रहा हूँ वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी डेटाबेस, जो कि मुझे इस वेबसाइट पे नज़र आया। वो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमारे पास आप एक डाटा देख रहे हैं। मैं इसको उधर इनपुट करता हूँ मैन्युअली, मैं एक्सेल के थ्रू नहीं इनपुट कर रहा। ज़ाहिर सी बात है वो तो कर लेंगे, हमने देखना है कि मैन्युअली कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस सारे को उठा के डिलीट कर देता हूँ और हम बिल्कुल मैन्युअली हम खुद से पुट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ईयर, और हमारे पास बी कैटेगरी के अंदर हमारे पास कैटेगरीज आ रही थी। कैटेगरी कोई ख़ास नहीं है। यहाँ से हमारे पास इसके नीचे से हमारे पास ईयर स्टार्ट हो जाते हैं 1971, और डी के अंदर जो मैंने डाटा डालना है वो है हमारे पास 3534। तो मैं डाल रहा हूँ 3534, यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद 1972, उसके बाद मैंने अगले बॉक्स के अंदर डाटा लिखना है। तो 1972 का 4530, इसी तरह 1973 का वो उससे अगले मैं लिखूंगा। उसकी मैं अभी रीज़न सारे आपको बताता हूँ, हम ऐसे नहीं काम करते हैं, आपको पता है हमारा। तो 12300, ठीक है। अब मैंने 3 डाटा उसको दे दिए, तीन वैल्यूज़ दे दी उसको, जिसको अगर मैं प्रीव्यू में जाके देखता हूँ तो ये इस तरह से नज़र आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ जाता हूँ, जो कि कलर के साथ हमने छेड़ाछाड़ी की थी वो हम सही कर देते हैं अगर जाके, तो हमारे पास चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम कैटेगरी हम बाय बार कर देते हैं, तो हमारे पास सारे कलर अलग अलग अब आ रहे हैं। वो अब सिर्फ 1972 तक शो कर रहा है, और नंबर ऑफ़ बार जो है मैं इसको 10 कर देता हूँ, क्योंकि ये इसी के ऊपर ही ज़्यादा सही चलता है। स्पेसिंग भी बिल्कुल 10 ही सही है। तो आप ये देखें, अब ये इस तरह से शो कर रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे इनपुट करने में कुछ मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे मैंने 1973 के बजाय पता नहीं क्या लिख दिया, एनीवे 1973 लिख दिया। अब ये इनके अंदर स्पेस डालने का मकसद ये होता है कि तभी हमारे पास यहाँ पे ये एनिमेशन शो करता है। अदरवाइज़ अगर हम स्पेस नहीं डालेंगे तो हमारे पास ये एनिमेशन शो नहीं होंगे। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जब हम डाटा के अंदर स्पेस डालते हैं उसी की वजह से ही हमारे पास एनिमेशन एक्चुअली शो हो रहे होते हैं। इसके बाद मैं चीज़ों को स्पीड अप कर रहा हूँ। मैं ये मैन्युअली सारा डाटा यहाँ पे डालूँगा और चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक्चुअली तो आपको समझाना मकसूद था। जब आपके पास सारे काम हो जाएंगे तो हम ये करते हैं कि जो वीडियो हमारे पास फाइनली एट द फाइनल स्टेज यहाँ आ जाती है, उसे किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इतने हिस्से को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे अपने हिसाब से जहाँ पे भी एडिट करना चाहते हैं, जैसे भी एडिट करना चाहते हैं, उसे एडिट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास फाइनल चीज़ आएगी वो मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है या फिर आपने कोई भी नई चीज़ सीखी है तो नीचे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।